हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेद जीएस क्लासेज में आप सभी दोस्त का स्वागत है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। मेहनत इतना करो कि सफलता तुम्हारी पैर चूमे, मेहनत इतना करो कि सफलता तुम्हारी पैर चूमे। तो इतिहास का पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, उसी को एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास के जनक रॉबर्ट बुशफूट हैं। प्राक इतिहास के जनक रॉबर्ट बुशफूट हैं। आदि इतिहास के जनक जॉन मार्शल हैं। ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस का माना गया है। तो पाषाण काल की खोज, पाषाण काल देखेंगे हम। आग की खोज किस काल में हुई? पाषाण काल में। पहिए की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण में। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य किस काल में मिला? नवपाषाण काल में। कृषि का शुभारंभ किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से मिले और पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है। तो विश्व में पुरातात्विक के जनक ब्रुन्स को माना जाता है। विश्व में पुरातत्व के जनक ब्रुन्स को माना जाता है। भारत में पुरातत्व के जनक, भारत में पुरातत्व के जनक भारत में पुरातत्व के जनक कनिंघम को माना जाता है। कनिंघम को माना जाता है। विश्व में पुरातत्व के जनक ब्रुन्स को माना जाता है। भारत में पुरातत्व के जनक कनिंघम को माना जाता है। विश्व में मानव संग्रहालय कहाँ है? तो विश्व में मानव संग्रहालय कोपेनहेगन में है। विश्व में मानव संग्रहालय कहाँ है? विश्व में मानव संग्रहालय कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। विश्व में पुरातत्व के जनक ब्रुन्स को माना जाता है। भारत में पुरातत्व के जनक कनिंघम को माना जाता है। विश्व में मानव संग्रहालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन में है। अब हम देखेंगे भारत में मानव संग्रहालय कहाँ है। भारत में मानव संग्रहालय भोपाल में है। भारत में मानव संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल किस राज्य में है? भारत में मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। भोपाल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भोपाल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। विश्व में पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? ब्रुन्स को। भारत में पुरातत्व के जनक कनिंघम को। विश्व में मानव संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की। भारत में मानव संग्रहालय भोपाल में पाया जाता है।
भारत में मानव संग्रहालय का नवीनतम नाम संस्कृति मंत्रालय रखा गया। भारत में इसका नया नाम इंदिरा गांधी मंत्रालय रखा गया। इसका नाम इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी रखा गया। भारत में मानव संग्रहालय का नवीनतम नाम इंदिरा गांधी रखा गया। भारत में मानव संग्रहालय किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, या संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, या संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, के अधीन आता है। भारत में मानव संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। इसका नवीनतम नाम क्या है? इंदिरा गांधी रखा गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ पे मिला। पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ पे मिला। तो हम देखेंगे पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। पाकिस्तान एक जगह है मेहरगढ़। पाकिस्तान का जगह है मेहरगढ़ में सबसे पहले किसी का साक्ष्य मिला। सबसे पहले मेहरगढ़ में सबसे पहले किसी के साक्ष्य मिला। किसी के साक्ष्य मिले। तो यहाँ क्या कृषि में क्या मिला? जौ और गेहूँ। फिर किसी के साक्ष्य क्या मिला? जौ और गेहूँ। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच है? तो मेहरगढ़ सुलेमान और कीर्तन दो पहाड़ियों के बीच में है। मेहरगढ़ किन पहाड़ियों के बीच है? तो मेहरगढ़ सुलेमान और कीर्तन दो पहाड़ियों के बीच में है। अब हम देखेंगे मद्रास में है पल्लव रन। ये मद्रास में पल्लव रन में मानव का कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला? तो पल्लव रन में मिला। मानव का कंकाल कहाँ मिला? पल्लव रन में मिला। पल्लव रन में क्या मिला? मानव का कंकाल। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या मिला? पहले मध्य प्रदेश में देखेंगे भीमबेटका से क्या मिला? भीमबेटका से यह मिला। तो भीमबेटका से मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। पहली चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका से। पहली चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका से। पहली चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका से मिले। आदि मानव की चित्रकारी कहाँ से मिले? तो भीमबेटका से। आदि मानव की चित्रकारी कहाँ से मिले? भीमबेटका से। चित्रकारी भीमबेटका किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। किस पहाड़ी के किनारे है? तो विंध्यन पहाड़ी के किनारे है। भीमबेटका पहली चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका से। आदि मानव के चित्रकारी कहाँ मिले? भीमबेटका से। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है।
अब देखेंगे कश्मीर। कश्मीर से क्या मिला? गर्तवास कहाँ से मिला? गर्त आवास कश्मीर से मिला। कश्मीर से बुर्ज होम से। गर्त आवास कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम। अब हम देखेंगे यूपी। भारत में कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? कोलडेवा। अब हम देखेंगे यूपी के बारे में। भारत में, अब हम यूपी के बारे में देखेंगे। भारत में कृषि के नवीनतम साक्ष्य कोलडेवा। भारत में कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? कोलडेवा। कोलडेवा कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास है। इलाहाबाद। कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? कृषि के नवीनतम साक्ष्य कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? कोलडेवा में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? कोलडेवा में। और इलाहाबाद के आसपास प्रतापगढ़ में कृषि के नवीनतम साक्ष्य मिले। कृषि के नवीनतम साक्ष्य मिले। इलाहाबाद के कोलडेवा में सबसे पहले चावल प्राचीनतम खोज हुए। नवीनतम में चावल की खोज हुई, इसीलिए इसे कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे हरियाणा में गेरूवर्णीय भांड कहाँ से मिला? हस्तिनापुर से क्या मिला? गेरूवर्णीय मृद भांड। अब हम देखेंगे मेहरगढ़ किस देश में है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो सुलेमान और किरथत पहाड़ियों के बीच में। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिला? कोलडेवा में। भारत में नवीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिला? लेहुरा देव प्रतापगढ़ के आसपास है। अब हम देखेंगे यूपी में दो जगह है, दमदमा और महदहा। हड्डियों के औजार कहाँ से मिले? तो महदहा से। हड्डियों के औजार अगर क्वेश्चन पूछता है कि हड्डियों के औजार कहाँ से मिले, तो महदहा से। और पूछता है सबसे ज़्यादा 100 कहाँ से मिले, तो महदहा से। सबसे ज़्यादा 100 कहाँ से मिले, तो महदहा से। अब हम देखेंगे पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़ एमपी से मिला। पशुपालन का पहला साक्ष्य
पहला साक्ष्य, पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़ से मिला। आदमगढ़ किस राज्य में है? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ किस राज्य में है? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। यह किसने कहा? इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। यह किसने कहा? ब्यूरी ने कहा। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अब एक बार हम देखेंगे, दमदमा यूपी में है और महादहा भी यूपी में है। दमदमा से सबसे ज़्यादा सो दमदमा से मिले। महादहा से हड्डियों के औजार मिले। पशु का पहला साक्ष्य आदमगढ़ एमपी। आदमगढ़ एमपी। मानव का पहला कंकाल कहाँ मिला? तो पल्लव रन मद्रास में। पल्लव रन मद्रास में। चलिए दोस्त, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।